वेलकम टू सिम्मी सिंप्लीफाइज। एक टीचर की असली खुशी तब होती है जब स्टूडेंट सफल होता है। आज मेरे साथ मेरी एक होनहार स्टूडेंट काव्या ठाकुर है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में 95 मार्क्स लाकर पास हुई है। इतना ही नहीं, वो स्कूल में 96% लाकर पूरे स्कूल में 4th पोजीशन से पास हुई है। खास बात यह है, 9th स्टैंडर्ड में हिंदी में 58 मार्क्स लाने के वाली काव्या 10th स्टैंडर्ड में 95 मार्क्स लाती है। जो सब्जेक्ट उसे बोरिंग और हार्ड लगता था, वो उसे कैसे इंटरेस्टिंग और इजी लगने लगा, वो जानेंगे आज खुद काव्या से। वेलकम काव्या टू सिम्मी सिंप्लीफाइज। हेलो मैम, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आपसे ट्यूटोरिंग लेके बहुत सक्सेस मिला है मुझे थ्रू आउट मेरी 10th स्टैंडर्ड, और अगर आप ना होती तो ये 95 का नंबर पॉसिबल ही नहीं रहता। थैंक यू काव्या। काव्या, मुझे ये बताओ कि जब तुम 9th में थी तब तुम्हें हिंदी सब्जेक्ट कुछ खास पसंद नहीं था। तब तुम्हें कौन सी भाग हार्ड लगता था, राइटिंग स्किल, ग्रामर या लिटरेचर? 9th में मैंने सच में बताऊँ तो हिंदी कभी पढ़ा ही नहीं था। स्कूल में जो पढ़ाते थे वो हिंदी कभी था ही नहीं। इसलिए मुझे ग्रामर मतलब व्याकरण में कुछ भी पसंद नहीं आता था, बहुत कठिन लगता था और उसमें दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। जब तुम्हें मेरा क्लास ज्वाइन किया तब हमने तुम्हारे राइटिंग स्किल पर बहुत मेहनत की। तो जब एग्ज़ाम पेपर तुमने लिखा तो तुम्हारे लिखने के स्टाइल में क्या तुम्हें बदलाव नज़र आया? जब पहले मैं आपकी क्लास में आई तभी मुझे क्या लिखना चाहिए कुछ समझता नहीं था, पर आपने जो मेरी प्रैक्टिस ली उसके बाद पेपर लिखते समय मुझे लिखना ये कठिन काम लग रहा ही नहीं था। क्या लिखना चाहिए यानी मुहावरे का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, व्याकरण कहाँ कैसे उपयोग करना चाहिए, और व्याकरणिक इकाइयों का सब कुछ इस्तेमाल अपने लेखन में कैसे करना चाहिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया और इससे मेरी बहुत प्रैक्टिस भी ली, जिस कारण मेरा ये भाग एकदम मजबूत हो जाए। हमने भावार्थ पर अलग अलग उदाहरण लिखकर बहुत सारी प्रैक्टिस की। तो उसकी जब एग्ज़ाम पेपर में जब कविताएं भावार्थ जब पूछा गया तो तुमको कैसे उससे हेल्प हुई? आपने जब मेरी भावार्थ की प्रैक्टिस ली तब परीक्षा के समय मुझे कविता को कैसे किस प्रकार समझना चाहिए और उस अर्थ को शब्दों में कैसे बदलना चाहिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से आया, जिसके कारण परीक्षा में मुझे बहुत कम समय में ये सब करने को आ गया। तुमने 58 मार्क्स से 95 मार्क्स का सफ़र तय किया है। तो मुझे बताओ, ऐसा कौन सा पल था जब क्लास में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ? क्लास में तो जब महसूस हुआ जब क्लास में बहुत लोगों की हिंदी बहुत अद्भुत थी। जब मैं उनके लेवल जितना हिंदी लिख पाती थी, बोल पाती थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं भी मार्क्स अच्छे ला सकती हूँ और मेरे में भी वो कैपेसिटी है स्कोर करने की। मैम ने मुझे वो कैपेसिटी दिखाने का और उसको यूज़ करने का बहुत अच्छा कार्य किया। तुम मेरे पढ़ाने के स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहोगी? तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? एक स्टूडेंट के तौर पर तुम्हें कैसा लगा? आपका टीचिंग स्टाइल एकदम अलग था। स्कूल के टीचर्स कभी मीनिंग पर भार नहीं डालते। आप हमेशा अर्थ समझना उस पर भार डालते थे। आपने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से ली थी। आप प्रैक्टिस पर बहुत जोर देते थे और उसी के कारण मेरा हिंदी बहुत सुधारा। जब मैं तुम्हारी छोटी छोटी गलती बताती थी और तुम्हारे राइटिंग स्किल में मदद करती थी तब ऐसे एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या लगता था? जब आप गलतियाँ बताती थी तो कहीं तो मन में बुरा लगता था कि मेरे से ये गलतियाँ हो रही है, बट उस बुरा लगने से ज़्यादा भी मुझे ये लगता था कि मुझे उस गलतियों पर काम करना चाहिए ताकि मैम को कंप्लेंट करने का मौका ही ना मिले। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हिंदी या मराठी ग्रामर और राइटिंग स्किल में मार्क्स स्कोर करने से डरते हैं। उन्हें तुम तुम्हारी कौन सी सीक्रेट टिप देना चाहोगी? हिंदी मराठी जैसे लैंग्वेज में डर के आगे जीत है, ये कहावत एकदम बराबर है। प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस विषय से डरना नहीं चाहिए। डरोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, बट उस डर का सामना करना चाहिए। जब तुमने मेरा क्लास ज्वाइन किया तब तुम्हारे मम्मी ने मुझे बताया कि हिंदी सब्जेक्ट तुम्हें खास पसंद नहीं, मगर मेरा क्लास ज्वाइन करने के बाद तुम्हें स्कूल और दूसरे क्लासेस के पढ़ाने में क्या डिफरेंस लगा?
10वीं कक्षा में जब मैं आपके पास आई तब मुझे हिंदी यह विषय कभी खास लगा नहीं था, क्योंकि पाठशाला में और अलग ट्यूशन में जहाँ मैं जाती थी वहाँ बहुत बच्चे रहते थे, तो ट्यूशन टीचर मेरे ऊपर ऐसा कभी ध्यान नहीं दे पाता था। बट जब मैं मैम के पास आई तब उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान दिया और उनका पढ़ाने का जो तरीका था वो एकदम ही अलग था, और उनके पढ़ाने के तरीके के कारण मैं हिंदी को चाहने लगी। उस सब्जेक्ट से मुझे एक्चुअल में प्यार होने लगा। जो स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस पर कम और साइंस मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उन्हें तुम क्या कहोगी? लैंग्वेजेस आर एज इम्पोर्टेंट एज साइंस एंड मैथ्स, क्योंकि जब मार्क्स की बात होती है तो लैंग्वेजेस भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसलिए हमें लैंग्वेजेस को साइडलाइन नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम कम्युनिकेट लैंग्वेजेस के थ्रू ही करते हैं, और अगर लैंग्वेजेस पर कमांड होनी चाहिए तो ही हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहते हैं। एग्ज़ाम के पहले तुम मेरे घर आशीर्वाद लेने आई थी, तब मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद के साथ पेन गिफ्ट किया था। तब तुमने मुझे कहा था कि तुम उसी पेन से हिंदी के एग्ज़ाम लिखोगी। तो मुझे बताओ, एग्ज़ाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में और दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? परीक्षा के समय पहला मन में यही विचार आया कि परीक्षा कठिन तो नहीं, और अगर कठिन भी हो तो मुझे कुछ भी करके अच्छे से देनी है, क्योंकि मैंने साल भर हिंदी इस विषय में बहुत मेहनत ली थी और इस एक पेपर पर मेरी पूरी साल की मेहनत डिपेंडेंट थी। तो मुझे कुछ भी करके मैम की और मेरी दोनों की मेहनत को न्याय देना था। तुमने 10th सीबीएसई बोर्ड में 96% लाकर और हिंदी में 96.5 मार्क्स लाकर ये साबित कर दिया कि एज अ स्टूडेंट तुम एक होशियार, मेहनती और आज्ञाकारी स्टूडेंट हो। तुम अपने सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहोगे? सक्सेस का श्रेय मैं किसी एक व्यक्ति को तो नहीं दे सकती, पर मुख्य तो उसमें मेरी माँ और मेरे सारे टीचर्स, और मेन तो हिंदी की टीचर, क्योंकि उन्होंने जो मुझसे मेहनत करवा के ली है। और मैं एज अ विद्यार्थी बहुत टफ स्टूडेंट थी, बट मैम ने जिस प्रकार मुझे हैंडल किया और जिस प्रकार मुझे मार्क्स मिले हैं वो उसका श्रेय मैं अपनी मम्मी को और अपने हिंदी टीचर को देना चाहूँगी। तुम्हारा सक्सेस का मंत्र क्या है? जो आने वाले 10th के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तुम क्या अपना मैसेज देना चाहोगी? 10th के नए स्टूडेंट्स को तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मेहनत ये एक ही चीज़ है जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती है। तो मेहनत में कुछ भी कमी होनी नहीं चाहिए, और मेहनत एग्ज़ाम की 2 महीने पहले नहीं ली जा सकती। मेहनत साल भर लेनी चाहिए, तो ही उसका फल आपको मिलता है। अब आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है तुम्हारी सक्सेस का कारण तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी पढ़ाई के प्रति लगन यही है। मुझे तुम पर बहुत अभिमान है। तुम अपनी ज़िंदगी में इसी तरह सक्सेस हासिल करो, यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तुम आने वाले स्टूडेंट को अपने सक्सेस के लिए और कुछ कहना चाहोगी? सक्सेस के लिए मेहनत ज़रूरी है, पर सिमनी मैम का क्लास लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सिमनी मैम का क्लास नहीं होता तो आज मुझे 96 का नंबर नहीं आ पाता, 90 आ जाते। जो आगे के 6% है वो पूरे सिमनी मैम के है। इसलिए सिमनी मैम का क्लास मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ अगर आपको 95% लाना है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी काव्या की तरह हिंदी और मराठी सब्जेक्ट को बाय हार्ट करके नहीं बल्कि इंटरेस्ट के साथ मार्क्स हासिल करने हैं और एग्ज़ाम में टॉप आना है तो हमारा क्लास ज्वाइन करें। हमारे न्यू बैच जून से स्टार्ट होंगे। यह पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद। मैं काव्या का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। उसने अपना कीमती शेड्यूल देकर भी मेरे पास आई है और ये अपना इंटरव्यू दिया है। थैंक यू।